दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जमीन का किस्म के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, जब सर्वे हो रहा होता है तो उस समय अधिकार अभिलेख में या फिर कहिए खतियान में जमीन का किस्म भी चढ़ाया जाता है कि भाई जमीन किस तरह का है, कितना उपजाऊ है। देखिए, जमीन का किस्म आप कहिएगा ना तो बहुत तरह से बहुत तरह का हो सकता है। तो यहां पर जो है बात हो रहा है उपजाऊ के आधार पर। ठीक है, क्या चीज के आधार पर? उपजाऊ के आधार पर। अब जमीन का जो प्रकार है, जमीन का जो किस्म है, मालिकाना हक के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो सब अलग चीज है। यहां पर जो भी हम बात करेंगे उपजाऊ के आधार पर बात करेंगे। देखिए, सर्वे का जो है पहला चरण क्या होता है? किश्तवार। सर्वे का पहला चरण क्या होता है? किश्तवार। और किश्तवार के बाद जो दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण वो क्या होता है? खानापुरी। अब किश्तवार में क्या होता है भाई? इसमें देखा जाए तो नक्शा तैयार होता है। क्या होता है? नक्शा। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो नक्शा तैयार होता है। जमीन का जो वर्तमान स्थिति है उसको नाप करके अच्छा ढंग से खास पैमाना पर नक्शा तैयार कर दिया जाता है। अब दूसरा जब स्टेप आता है सर्वे का, देखिए इतना छोटा नहीं है किश्तवार, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए कि नक्शा तैयार होता है। दूसरा स्टेप है खानापुरी। खाना का मतलब खाली स्थान, पूरी का मतलब पूरा करना या भरना। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि खेसरा फॉर्म हो गया, खतियान फॉर्म हो गया, तनाजा फॉर्म हो गया, ठीक है, वंशावली फॉर्म हो गया। तो ये सब भरा जाता है। ओके, तो वो जो प्रक्रिया है वो खानापुरी कहलाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो है अधिकार अभिलेख संबंधी जो है चीजें दर्ज होती है। यानी कोई जमीन है, मान के चलिए एक मौजा है और इस मौजा का जो है सर्वे हो रहा है, इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं। तो मान के चलिए ये वाला प्लॉट जो है किस व्यक्ति के नाम से है, ठीक है, कौन सा ये प्लॉट है, इसके अगल बगल में कौन प्लॉट है, जितना भी डेटा है अधिकार संबंधी वो खानापुरी में चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे खतियान फॉर्म है तो खतियान वाला फॉर्म में जो है खेसरा नंबर, खाता नंबर, उसमें कितने प्लॉट है, हर प्लॉट का कितना रकबा है, कुल रकबा क्या है, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है। चौहद्दी क्या है, किसके नाम से खतियान है, अगर उस खतियान में अगर संयुक्त खाता है वो, तो भाई सबको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, कितना आना आना करके, तो बहुत सारी चीजें दर्ज होती है खतियान में। ठीक है, तो उसी खतियान में, उसी अधिकार अभिलेख में जो है ये जमीन का किस्म भी चढ़ता है। ये जमीन का किस्म आप देख रहे हैं ना, ये भी चढ़ाया जाता है उसमें। देखिए, खतियान बनाने का, अधिकार अभिलेख बनाने का केवल ये मतलब नहीं कि भाई किस जमीन पर कितना मतलब किसका अधिकार है, केवल इतना ही मतलब नहीं है। भाई सरकार को टैक्स भी लेना है, और जब टैक्स लेना है तो भाई जमीन का जो क्वालिटी है वो किस तरह का है, ये भी सरकार के पास डेटा जाना चाहिए, ताकि वो उसके आधार पर जो है लगान का निर्धारण कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा भाई, किसी के पास कम उपजाऊ वाला जमीन है, आप एक जनरल लगान लगा दिए हैं, तो कम उपजाऊ वाला जमीन जो है अगर उसमें कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको दिक्कत हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जमीन के प्रकार जो वैरायटी है वो आपको देखने को अक्सर मिला करता है कि नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो खतियान तैयार होगा, अधिकार अभिलेख तैयार होगा, उसमें जमीन का किस्म भी चढ़ाया जाएगा कि जमीन का कौन सा किस्म है। तो चलिए, यहाँ पर मुख्य बिंदु तो खैर जमीन का किस्म ही है, लेकिन ये सारी चीजें हम समझाना आपको उचित इसीलिए समझे, ताकि अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो फिर जमीन का किस्म कहाँ पर दर्ज होगा ये आप जानेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा कि नहीं, फीलिंग नहीं आएगा, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना तो फीलिंग आना चाहिए, हर चीज समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई नेट है, नेट में सर्च कीजिए, यूट्यूब है, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अन्य प्लेटफॉर्म है वहाँ सर्च कीजिए। ठीक है, लेकिन किसी तरह से जो है उसको एकदम पूरा कवर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जमीन का किस्म, आखिरकार खतियान में अगर जमीन का किस्म दर्ज होगा तो भाई कौन कौन सा किस्म किस आधार पर कैटेगराइज किया गया है जमीन को, उपजाऊ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला आप नोट कर लीजिए धनहर। पहला नंबर धनहर। धनहर मतलब कि जहां पर धान की खेती हो सके। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भाई, धान का खेती टांड़ वाला जगह में तो होता नहीं, जहां पर पानी जमेगा वहीं ना धान का खेती होगा। सिंपल सी बात है, खरीफ फसल है
तो धनहर है, ठीक है। और एक और है जमीन के किस्म में जिसको हम लोग बोलते हैं भीट। क्या बोलते हैं? भीट। थोड़ा सा इसको इधर ही लिख लेते हैं ताकि भीट, ठीक है, दूसरा नंबर। तो दो प्रकार हुआ मोटा मोटी, ठीक है, जमीन का। एक हो गया धनहर, एक हो गया भीट। भीट मतलब टाण वगैरह वाला, जहां पर रबी फसल हो, ठीक है, आलू का खेती हो, मक्का मतलब क्या बोलते हैं, गेहूं का खेती हो, जौ का खेती हो, तो वो भीट के अंतर्गत आता है। अब देखिए धनहर में भी जो है 3 तरह के होते हैं। धनहर में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? इसको देख लीजिए। पहला होता है धनहर वन। धनहर वन। अब इस धनहर वन में क्या होता है? धनहर वन जमीन या प्लॉट या खेत हम उसको कहेंगे जहां पर 20 मन या उससे अधिक, यहां पर शॉर्ट में लिखते हैं 20 मन से अधिक, 20 मन से अधिक प्रति एकड़, यानी प्रति 1 एकड़ में अगर 20 मन से अधिक धान की खेती हो रही है तो समझना है कि वो धनहर नंबर 1 है, यानी क्वालिटी नंबर 1 है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है कैटेगरी करने का, कैटेगराइज करने का, ये कैडेस्ट्रल सर्वे जिसमें हो रहा था उस समय का है। अभी कैटेगराइज करने का विधि अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? आजकल भाई उर्वरक का, फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। जहां पर जो है 1 कट्ठा में पहले 5 किलो धान होता था, आज वहीं पर जो है 20 किलो धान हो रहा है। तो ये सारा जो देन है वो फर्टिलाइजर का है, उर्वरक का है, डीएपी यूरिया का है कि नहीं? पहले वैसा तो था नहीं। अभी आप देख सकते हैं, जैसे आप जिस खेत में आप धान रोप रहे हैं, ठीक है, मतलब धान लगा रहे हैं 1 कट्ठा में, अब वहां पर डीएपी यूरिया किसी तरह का उर्वरक का प्रयोग नहीं कीजिए, केवल जो गोबर वगैरह है सब का प्रयोग कीजिए। देखिए कितना खेती होता है, बहुत कम होगा भाई। आप डीएपी यूरिया डाल करके जितना खेती करेंगे ना, उसका चौथाई हिस्सा या पांचवा हिस्सा भी नहीं होगा, समझ लीजिए। चलिए, तो धनहर नंबर 1 कहा जाएगा 20 मन या 20 मन से अधिक प्रति एकड़। बटा का मतलब होता है प्रति 1 एकड़। 1 एकड़ में इतना अगर होता है तो ठीक है। अब 1 एकड़ कितना होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1 एकड़ जो है 100 डिसमिल के बराबर होता है। 100 डिसमिल के बराबर होता है। अब चूंकि 1 डिसमिल जो है 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो अगर वर्ग कड़ी में आप देखें तो 1 लाख वर्ग कड़ी, 1 लाख वर्ग कड़ी या फिर कड़ी का स्क्वायर जो है वो 1 एकड़ के बराबर होता है। अगर इसी चीज को आपको देखना हो फीट में, चूंकि आपको पता है कि 1 डिसमिल में होता है 435.6 फीट, तो जब 100 डिसमिल है तो 435.6 को जब गुना करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 43,560 फीट का स्क्वायर। तो 1 एकड़ बराबर 43,560 स्क्वायर फीट होता है, या फिर 1 लाख वर्ग कड़ी होता है, या फिर आप वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, वर्ग हाथ में और भी यूनिट में आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इतना जमीन में 20 मन से अगर अधिक हो रहा है खेती तो धनहर नंबर 1। अब 1 मन कितना का होगा? 1 मन 40 केजी। आजकल 40 केजी चल रहा है, पहले 32 केजी भी चलता था, लेकिन आपको अभी समझ रहा है 40 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मन का बात हो रहा है। तो जब 20 मन का बात हो रहा है तो 20, अब 1 मन में हो रहा है 40 केजी, तो कितना केजी हो जाएगा? 800 केजी होगा। 800 केजी मतलब कुल मिलाकर के 8 क्विंटल का बात हो रहा है। 8 क्विंटल धान होगा अगर, तो धनहर नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर में आता है धनहर नंबर 2। धनहर नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि में जो है यहाँ पर अंक लिखे गए हैं, ठीक है। तो धनहर नंबर 2 में क्या है? 10 से लेकर के 20 मन तक अगर खेती होता है प्रति 1 एकड़, तो आपको समझना है कि वो धनहर नंबर 2 है। 10 मन से लेकर 20 मन तक, ठीक है। फिर आता है धनहर नंबर 3। धनहर 3, ठीक है। इसमें क्या होता है? 10 मन या 10 मन से कम, ठीक है। 10 मन से कम अगर खेती हो रहा है प्रति 1 एकड़, तो आपको समझना है कि वो धनहर नंबर 3 है, यानी कि धान के खेती वाला सबसे लो कैटेगरी वाला ये वाला जमीन है जहां पर 10 मन से कम खेती हो रहा है। तो खतियान जो तैयार होगा, जो रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, उसमें उस जमीन का क्या प्रकार है, कौन सा किस्म है, लिखा जाएगा। अगर 10 से 20 मन का खेती होने लायक अगर वो जमीन है तो खतियान में जो है धनहर नंबर 2 लिखा जाएगा, ये धनहर 2 लिखा जाएगा। अगर 20 मन से अधिक होने वाला रहेगा तो धनहर नंबर 1 लिखा जाएगा,
ठीक है। तो वो आंकड़ा लगाया जाता है, वो अनुमान लगाया जाता है, जमीन की क्वालिटी देख करके पता लगाया जाता है, आसपास के रैयत को पूछ करके ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई इतना खेती इसमें हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वे हो रहा है, खेती लगा करके देखा जाता है कि भाई कितना हो रहा है, उसके आधार पर खतियान में चलेगा, तब तो पता चलेगा कि 100 साल लग जाएंगे सर्वे करने में, है कि नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया ये धनहर कंप्लीट। अब आते हैं भीट के ऊपर, रबी फसल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रहा था विशेष रूप से खरीफ फसल के ऊपर बात हो रहा था। अब भीट में जो है यहाँ पर 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक है भीट 1 और एक है भीट 2। भीट 1 में क्या है, 10 मन से अधिक। अगर 10 मन से अधिक हो रहा है प्रति 1 एकड़ में तो समझ लेना है कि वो जमीन भीट 1 है, यानी अच्छा क्वालिटी वाला टांड़ है, ठीक है। भीट 2 में क्या है, 10 मन से कम, 10 मन से कम प्रति 1 एकड़ में, ठीक है। अब यहाँ 10 मन से अधिक लिख दिए हैं, यहाँ 10 मन से कम लिख दिए हैं, तो 10 मन अगर रहेगा तो वो भीट नंबर 1 कहलाएगा या भीट नंबर 2 कहलाएगा, ठीक है। तो उतना आपको जो है सो इतना गहराई में नहीं जाना है, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं लिखा जाता है। अगर लगेगा भाई सर्वेयर को कि अरे यहाँ 10 मन से कम ही हो सकता है, ठीक है, उसी के आसपास हो सकता है, तो चलो भीट नंबर 1 लिख देंगे, मतलब कम होगा तो भीट नंबर 2 लिख देंगे, ज़्यादा हो रहा है या फिर उसके बराबर हो रहा है कहीं भीट नंबर 1 लिख दिया। तो इस तरह से होता है, ठीक है। बस आपको मोटा मोटी समझना, 10 मन से कम अगर होगा 1 एकड़ में तो भीट नंबर 1, 10 मन से अधिक होगा तो भीट नंबर 1, और 10 मन से कम होगा तो भीट नंबर 2, ठीक है। तो यही जो है 5 तरह के जो है जमीन का किस्म होता है, टाइप्स ऑफ लैंड होता है, वो भी उपजाऊ के आधार पर, फर्टाइल के आधार पर, प्रोडक्टिव के आधार पर, ठीक है। एक हो गया धनहर नंबर 1, एक धनहर नंबर 2, एक धनहर नंबर 3, ठीक है। एक हो गया भीट 1 और एक आ गया भीट 2। यही आपको खतियान में जो है मिल सकता है और मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जमीन का क्वालिटी में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा जमीन कितना उपजाऊ है। अब समय के साथ जो है जमीन का उपजाऊ भी जो है सो घटता बढ़ता है, ये भी आप जानते होंगे। मान के चलिए किसी का जमीन थोड़ा डूबा हुआ तो उसमें मिट्टी लाके आदमी भर दिया, अब जब मिट्टी भर दिया गया कहीं से ला करके तो वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में फिर वर्षों लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। खैर कोई बात नहीं। तो सर्वे भी होता है बाद में, ऐसा नहीं है कि एक बार सर्वे हो गया तो हो गया, समय समय के साथ सर्वे भी होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जमीन के प्रकार आपने जान लिया। तो ये जमीन का प्रकार कहाँ रहेगा दर्ज, तो खतियान में रहेगा दर्ज, जो अधिकार अभिलेख बनेंगे वहाँ पर दर्ज रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ये सब खानापुरी के समय में जो है दर्ज किए जाते हैं। खानापुरी जो सर्वे का दूसरा चरण है, सर्वे मतलब भू सर्वे का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सर्वे बहुत तरह का होता है, जंगल का सर्वे होता है, जानवरों का सर्वे होता है, मानव का सर्वे होता है, लेकिन यहाँ पर जब अमीन संबंधी बात होगा, जमीन संबंधी बात होगा तो जमीन का सर्वे ही समझना है, अगर सर्वे हम भूलेंगे तो, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।